बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट चल रहे हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो देखो हमने फ्री रेडिकल कर लिया है, उसके बाद फ्री रेडिकल के बाद आज हम दूसरा मध्यवर्ती करने वाले हैं, कार्ब कैटायन, जिसको कहते हैं कार्ब धनायन। ठीक है। अब देखो ये जो कार्ब धनायन है, इसके बारे में हमें फ्री रेडिकल की तरह सारी चीज़ें देखनी है, स्थायित्व देखना है, किससे प्रभावित होता है, कक्षीय संरचना क्या होती है इसकी। और हम कहें तो कार्ब धनायन के अंदर इसके स्थायित्व को कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले कार्ब कैटायन की हम बात करें, उत्पत्ति कैसे होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है समांश और विषमांश बंध विखंडन। तो सपोज हमने कहा कार्ब कैटायन जो बनता है कार्ब धनायन, वो कैसे बनेगा, विषमांश बंध विखंडन से बनेगा। किससे, विषमांश बंध विखंडन से। तो देखो जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पर CH3Cl, मैथिल क्लोराइड है, इसमें एक Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं बंध के वो Cl की तरफ आकर्षित होंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता की अधिकता के कारण। तो ये बंध इस तरह से क्लीवेज हो जाएगा CH3 प्लस Cl माइनस। तो ये जो कैटायन जो बना है CH3, कार्बन के ऊपर जो प्लस आया है, इसको ही हम कहते हैं कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। ठीक है, इसे ही कहेंगे हम कार्ब धनायन, या हम कह सकते हैं कार्ब कैटायन। ठीक है, ये कार्ब कैटायन बन गया। अब बात करते हैं ये जो कार्ब कैटायन है, ये जो कार्ब कैटायन है ये कैसी नेचर का होता है, किस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखो कार्ब कैटायन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉनों को Cl ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये जो कार्ब कैटायन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके गुण। तो गुण में हम लिख सकते हैं कि कार्ब कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यून है तो हम कह सकते हैं ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। कैसे करेगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, ER, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा, जिसको हम शॉर्ट में ER कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून ये होगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रियाशील भी होगा। क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये क्रियाशील भी होगा। तो इस तरह से हम क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि इसकी स्वभाव कैसा होगा, क्रियाशीलता कैसे होगा। अब जब ये क्रियाशील है तो न्यून स्थायी होगा। क्या होगा, न्यून स्थायी होगा। या हम कह सकते हैं अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से कार्ब कैटायन जो है कुछ गुण हम देख सकते हैं किस तरह से ये होता है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें इस कार्ब धनायन के स्थायित्व की, किसकी बात करें, कार्ब धनायन के स्थायित्व की बात करें, तो आपको इसका स्थायित्व समझने के लिए 2-3 फैक्टर काम में लेने होंगे। जैसे हम कहें इसके स्थायित्व को प्लस आई प्रभाव से समझा जा सकता है, इसका जो स्थायित्व है इसे संयुग्मन से समझा जा सकता है,
ठीक है। इसका जो स्थायित्व है इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अति संयुग्मन का सहारा भी लेना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो 2-3 फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम इसके स्थायित्व को समझ सकते हैं। तो देखो आपको ध्यान ये रखना है, जिस तरह से मैथिल मुक्त मूलक होता है उसी तरह से मैथिल कार्ब धनायन होगा, उसके बाद 1 डिग्री कार्ब धनायन होगा, 2 डिग्री कार्ब धनायन होगा और 3 डिग्री कार्ब धनायन होगा। यानी कि हम ये कहें CH3+ ये मैथिल कार्ब धनायन, CH3 CH2+ 1 डिग्री कार्ब धनायन, उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CH+ 2 डिग्री कार्ब कैटायन, और तीसरा होगा CH3 का होल थ्राइस C+ 3 डिग्री कार्ब धनायन। सेम मुक्त मूलक की तरह हो गए, या मुक्त मूलक की जगह प्लस चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर तो ये मैथिल कार्ब धनायन हो गया। कौन सा हो गया, मैथिल कार्ब धनायन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसके स्थायित्व की बात करें तो यहाँ पर आपको फिर से क्या है, अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन का सहारा लेना होगा, और अति संयुग्मन संरचनाएं जितनी ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अति संयुग्मन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें एल्किल समूह सबसे ज़्यादा है, 3 डिग्री के अंदर होगा। किसके अंदर, 3 डिग्री के अंदर। इसके साथ ही आप यहाँ पर इसको प्लस आई प्रभाव से समझ सकते हो, क्योंकि मैथिल समूह जो है उसका प्लस आई प्रभाव होता है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा अति संयुग्मन होगा, तो उतना ही ज़्यादा स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे कम स्थायी होगा CH3, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद हो जाएगा सबसे मोर स्टेबल 3 डिग्री। तो ये आपका क्या है, स्थायित्व का क्रम आ गया। क्या आ गया, स्थायित्व का क्रम। ठीक है, तो स्थायित्व क्रम को आप 2 प्रकार से समझ सकते हो। प्लस आई प्रभाव यानी मैथिल समूह जो है यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण अति संयुग्मन भी इसके अंदर बढ़ जाता है। प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा अति संयुग्मन उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो 3 डिग्री जो कार्ब कैटायन है वो मोर स्टेबल होगा, किससे, 2 डिग्री 1 डिग्री और मैथिल कार्ब धनायन से। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके बाद इन तीनों का स्थायित्व हमने देखा, ये कुछ गुण देखे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो देखा। अब हम चलते हैं इसकी कक्षीय संरचना पर। किस पर, कक्षीय संरचना। देखो इसकी कक्षीय संरचना की बात करें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, फ्री रेडिकल की जगह प्लस आ जाएगा, इधर ये समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री होगी इसकी। तो CH3 सपोज ये मैथिल कार्ब धनायन हमने ले लिया है। क्या ले लिया है, मैथिल कार्ब धनायन की कक्षीय संरचना। ठीक है, अब देखो मैथिल कार्ब धनायन ले लिया है तो यहाँ पर ये क्या है, कक्षीय संरचना हो गई। कैसी है ये, समतल त्रिकोणीय। अब इसमें हम बात करें कि इस कार्बन का जो है संकरण क्या है, तो देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और ये 3 + 0 = 3, इसका मतलब sp2 संकरण होगा। कार्ब धनायन का संकरण क्या है, sp2 संकरण है। क्या है, sp2 संकरण है। और sp2 संकरण है तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। ठीक है,
तो ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये इसकी कक्षीय संरचना हो गई। इस कार्ब धनायन में जो कार्बन है उसका संकरण sp2 हो जाएगा। समतल त्रिकोणीय ज्यामिति हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो कक्षीय संरचना की बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं। अब देखो, कक्षीय संरचना को आप ओवरलैपिंग जोन में बना सकते हैं, अतिव्यापित रूप में, जैसे हमने फ्री रेडिकल की बनाई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हो जाएंगे तीनों जगह, ओवरलैपिंग 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये वैकेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कक्षीय संरचना की बात करें तो आप ये भी बना सकते हो और कक्षक के रूप में भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्ब धनायनों के अंदर ही आपका एलिल कार्ब कैटायन भी आता है। क्या आता है, एलिल कार्ब धनायन, यानी कि हम ये कहें CH2 CH डुअल बॉन्ड CH2। ये तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, सपोज ये प्लस है, तो ये एलिल कार्ब धनायन भी क्या है, अनुनाद के द्वारा, यानी अनुनादी संरचना बना लेता है। जो एलिल रूप है वो 2 अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। कौन सी हैं, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा तो इधर की तरफ ये शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 डुअल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस, तो CH2 प्लस। तो इन दोनों अनुनादी संरचनाओं का ही संकर क्या होता है, एलिल समूह जो है CH2 CH डुअल बॉन्ड CH2। ये इन 2 अनुनादी संरचनाओं का संकर है जो मैंने नीचे बनाई हुई है। ये कैटायन है 2 अनुनादी संरचनाओं के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से कार्ब कैटायन जो है उसके अंदर एलिल कार्ब कैटायन है, इसका स्थायित्व 3 डिग्री कार्ब कैटायन के सिमिलर होता है, यानी लगभग समान होता है। क्या होता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन के, कार्ब धनायन के लगभग समान होता है, समान होता है। अभी जब हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो हम देखेंगे इसको। इसके बाद आपका आता है बेंजिल कार्ब कैटायन। कौन सा, बेंजिल वाला। चलो उसको देख लेते हैं। कल हमने बेंजिल मुक्त मूलक देखा था, तो देखो CH2 प्लस, ये आपका बेंजिल कार्ब धनायन है। कार्ब धनायन, ठीक है। अब ये क्या है, बेंजिल कार्ब धनायन जो है अधिक स्थायी होता है किससे, एलिल और 3 डिग्री से। किससे, एलिल और 3 डिग्री से। क्यों, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। इसमें विस्थानीकरण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो कैसे, वही अनुनादी संरचनाएं बनेंगी इसकी। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा। अनुनादी संरचना क्या आ जाएगी हमारे पास, डुअल बॉन्ड CH2 प्लस, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, ये हो जाएगी। अगला देखो, ये बॉन्ड क्या है, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ ये प्लस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, डुअल बॉन्ड CH2। उसके बाद अगली अनुनादी संरचना देखें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ आ जाएगा और ये कुछ स्थिति होगी। और लास्ट में क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना था ये वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और प्लस CH2 पर चला जाएगा, यानी CH2 प्लस। ये
तो इन अनुनादी संरचनाओं के कारण ही जो बेंजिल कार्ब धनायन है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है वो संयुग्मन से भी समझाया जाता है, ये अति संयुग्मन से भी समझाया जाता है 1 to 3 डिग्री में, और इसको प्लस आई प्रभाव के द्वारा भी समझाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। लास्ट हम कार्ब धनायन जो हैं 2-3 प्रकार हमने देखे हैं, 1 to 3 डिग्री एलिल कार्ब कैटायन और बेंजिल कार्ब धनायन। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंजिल कार्ब धनायन में जितने फेनिल समूह बढ़ते जाएंगे अनुनाद उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और अनुनाद जितना ज़्यादा होगा स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। तो इसका स्थायित्व क्रम लिख देते हैं हम सबको एक साथ। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा मैथिल कार्ब धनायन CH3+, CH3 CH2+, CH3 का होल ट्वाइस CH+, CH3 का होल थ्राइस C+, इसके पैरेलल होता है एलिल का CH2+, CH डुअल बॉन्ड CH2, और फिर इससे ज़्यादा होगा बेंजिल कार्ब कैटायन का, यानी कि C6H5 CH2+। फेनिल समूह जैसे जैसे बढ़ेंगे स्थायित्व भी बढ़ जाएगा, होल ट्वाइस, और लास्ट C6H5 का होल थ्राइस C+। ये तो देखो मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है स्थायित्व का बढ़ता क्रम कार्ब धनायनों का। तो सबसे कम ये, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इसके साथ ही होगा एलिल कार्ब धनायन। दोनों का समान स्थायित्व होगा लगभग। उसके बाद बेंजिल कार्ब धनायन है, और बेंजिल में भी क्या है 1 to 3 डिग्री है। ये आपका बेंजिल वन डिग्री, ये बेंजिल में 2 डिग्री, और ये बेंजिल में 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगा टर्सरी बेंजिल वाला 3 डिग्री बेंजिल जो है। क्यों? क्योंकि उसमें फेनिल समूह 3 है, तो उसमें विस्थानीकरण जो है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आएंगे, जिसके कारण उसका स्थायित्व भी अधिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो ये स्थायित्व का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया फॉर कार्ब कैटायन के लिए। ठीक है।